महाराज जी, आपका नाम क्या है प्लीज़? मेरा नाम है महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी। जी महाराज रजनी जी। अखाड़ा। जी महाराज जी, तो ये जो महामंडलेश्वर बनने की जो प्रक्रिया है, हाँ, उस पर प्रकाश डालिए महाराज जी विस्तार से। जैसा कि इसका नाम है महामंडलेश्वर। जी महाराज जी। मंडल, जी जी। एक मंडल होता है, एक क्षेत्र होता है। जी जी महाराज जी। अपने क्षेत्र के सेवा में, जनता की सेवा में, जी साधु संतों की सेवा में होते हैं। जी जी जिनके पास एक आश्रम भी होता है, जी जहाँ गुरुकुल भी होता है, जी जहाँ 100-200 साधु संत आ जाएं जी तो उनको भोजन करा सकते हैं। जी ये क्षमता होनी चाहिए। दूसरा है कि उनकी योग्यता होनी चाहिए, कुछ आचार्य हो, पढ़े लिखे हो, जी महाराज जी। विद्वान हो जी और चरित्रवान हो। जी महाराज जी, जैसे आपने बोला चरित्रवान हो, विद्वान हो, जी। तो ये जब संत जीवन में प्रवेश करते हैं, हाँ, तो ये कितने दिनों के बाद एक दिन निश्चित होता है या कम से कम 12 साल से साधु संतों की सेवा करते हुए जी जी उसके बाद उसका परीक्षण हो जाता है। जी तब महाराज तक जी। में हर तरह से सही होते हैं तो उनको आगे बढ़ाते हैं। जी महाराज जी। तो ये जो महामंडलेश्वर जो बनने की प्रक्रिया है महाराज जी, इसका चयन कौन करता है महाराज जी? अखाड़ा परिषद। अखाड़ा परिषद होता है अखाड़ा महाराज परिषद होता है, पंच परमेश्वर होते हैं। जी जी और ये पंच परमेश्वर ही चयन करते हैं। जी महाराज जी। अखाड़ों के आचार्य होते हैं, जी जी पंच परमेश्वर रमता पंचनाम होते हैं। जी ये महाराज जी। सब मणि के आचार्य होते हैं, सब मिल करके निर्णय करते हैं जी। कि ये बहुत योग्य हैं जी जी और इससे समाज का भला होने वाला है जी और किसी तरह के जो है अव्यवहारिक चीज़ नहीं करेंगे। जी जी महाराज किसी तरह से जो है जो वेद निषिद्ध है वैसा आचरण नहीं करेंगे, वेद का रक्षण करेंगे, जी महाराज जी। हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे, जी महाराज हिंदू समाज का संरक्षण करेंगे। जी महाराज इन सब दायित्वों को दिया जाता है। जी। यही है महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक। जी महाराज जी। लोग चादर उड़ा करके जलाभिषेक, दूधाभिषेक, पंचोपचार से पूजन करते जी। हैं। एक तरह से साक्षात शिव स्वरूप बना देते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी, एक अखाड़े में कितने महामंडलेश्वर होते हैं महाराज जी? ये कोई निश्चित नहीं है, किसी जी। में 25 है, किसी में 75 है, जी जी किसी में 100 भी है। जी। पहले कम थे, इसकी संख्या अब ज़्यादा है। जी। अच्छा है, अच्छी बात है। तो महाराज जी, जो महामंडलेश्वर जी होते हैं, उनके अंडर में कितने साधु संत लोग होते हैं ये ऐसे? भी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, जितना उनकी क्षमता है, जी। जितनों के उनके माध्यम से जितनों का भला हो सकता है, जी, जी। वो कितनों को भोजन दे सकते हैं, कितनों को जो है सेवा में लगा सकते हैं, जी महाराज जी। धर्म रक्षा कर सकते हैं। जी तो महाराज जी। जितनी क्षमता हो जितना करते हैं लोग। जी महाराज जी। तो ऐसा भी होता है महाराज जी कभी कि जैसे जिसके अंदर एक बार महामंडलेश्वर बन गए, हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी किसी भी रैंक पर, चाहे वो सिविल में हो या साधु संत हो, हाँ, तो कमियां अगर मान लीजिए पाई जाती हैं, हाँ, तो क्या उनके साथ ऐसा कुछ होता है हाँ, कि हाँ। वापस छीनते हैं या क्या करते हैं महाराज हाँ, जी? वापस भी होता है यदि वो महामंडलेश्वर की पदवी वापस भी छीन खास लेते हैं? करके चरित्र के मामले में जी जी उसको देखा गया और वेद विरुद्ध आचरण करने पर जी महाराज जी। वो महामंडलेश्वर की पदवी उनको वापस भी ले जाती है। वेद विरुद्ध कार्य करने पर महामंडलेश्वर का पदवी वापस भी ले जाते हैं। जी महाराज जी। तो महाराज जी, आप जो है नागा संत हैं या? नहीं, हम नागा नहीं है। जी जी हमारा जो है महामंडलेश्वर की परंपरा है। जी महाराज जी। हमारी गुरु गादी है। जी जी काशी में कैलाश मठ हमारा गुरु गादी है। जी जी दूसरा सुकर क्षेत्र सौरों में जी। 12 भगवान पीठ है। जी महाराज जी। हाँ, वो हमारी परंपरा है। महाराज जी, अखाड़े में महंतों की परंपरा अलग होती है। जी जी और महामंडलेश्वरों की परंपरा अलग होती है। जी जी एक नागा होते जी। हैं और एक विरक्त होते हैं। हम लोग विरक्त परंपरा, परमहंस परंपरा में। जी महाराज जी। जी। जी महाराज जी, जो संत लोग हैं, हाँ, ऐसे तो बहुत सारे संत लोग बहुत विद्वान, मतलब पढ़े लिखे हैं। हाँ। विद्वान तो जो पढ़े लिखे नहीं, स्कूल में नहीं गए हैं, हाँ, हाँ। वो भी विद्वान हैं। वो गुरु के द्वारा पढ़ करके विद्वान हो जाते हैं। जी जी महाराज गुरु मुख से श्रवण करके, सत्संग करके, सेवा करके जी। विद्वान बन सकते हैं। जी। और मैं स्वयं जो है 2 विषय से आचार्य किया हूँ। जी महाराज नेट JRF किया हूँ जी। और प्रोफेसर रह चुका हूँ। नेट JRF किए हाँ महाराज? जी, हाँ जी। आप प्रोफेसर थे? हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं संन्यास लिया हूँ। महाराज जी, कब संन्यास लिए? हम 2014 में संन्यास लिया है। अच्छा, तो महाराज जी, आप वैवाहिक जीवन था आपका? नहीं, वैवाहिक जीवन नहीं था? नहीं, बाल क्या बात है महाराज जी, आप की बात जो है बहुत प्रेरणादायक है, और हमारे जो दर्शक है वो जो सुन पाएंगे ज़रूर आपकी बातों का गहनता से लेंगे, बड़ी गंभीरता से लेंगे महाराज जी। समाज को धर्म की रक्षा करनी है जी महाराज तो सब कुछ जानना चाहिए। अपने को मारना हो तो सुई काफ़ी है, जी। लेकिन शत्रु को मारना हो तो सब अस्त्र शस्त्र चाहिए। जी महाराज। इसलिए सब शास्त्रों का बल भी होना चाहिए जी। और जो है आध्यात्मिक बल भी होना चाहिए। तो दोनों बल जरूरी है।
जी महाराज जी। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जी महाराज जी, प्रयागराज जन जागरण से आपने बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी महाराज। आप सब आइए, आज हमारे अखाड़े का छावनी प्रवेश था। जी जी। इसको हम लोग पेशवाई कहते हैं। जी जी। तो आज से सभी महामंडलेश्वर श्रीमंत सब यहाँ रहेंगे। जी जी। और आप लोग भी यहाँ पधारिए। जी। आप लोग को सादर आमंत्रण है। जी महाराज। 14 जनवरी को पहला स्नान है। जी। 29 जनवरी को दूसरा मोनेवसा स्नान है। जी। और 3 फरवरी को बसंत पंचमी का शाही स्नान है। जी महाराज। तो आप इस बीच में सब पधारें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम आपको।